छोड़ने का मतलब इनका है कि अपने स्वार्थ से जुड़े रहे। कांग्रेस इस देश में मुनाफिक और मक्कार लोगों को सहलाती रही है, मुल्क के ऊपर मुसलमान रखने की नीयत बनाती रही है। इस देश में तमाम तरह के तमाम चीजें बना करके इस मुल्क के कई टुकड़े करने की कोशिश की गई है कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस ने इस देश में बहुसंख्यक पर अनगिनत हमले किए, भगवान राम को काल्पनिक बताया और आज राज्य का सब की बात कर रही है। हमने सरकारें कुर्बान की है। एक मिनट प्रतीक जी, और जो कांग्रेस पूरे देश में हुआ करती थी आज 99 पर आके खिला रही है। हम लगातार तीसरी बार सरकार में भले आए, सरोकार में हम आए हैं लगातार। और दूसरी बात, 47 में जो बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ उसको भी कहने के लिए इन्होंने बोल दिया कि 47 का बंटवारा हिंदू मुसलमान के, तो इन्होंने बोला ठीक राइट। मैं इसके बाद शैलेंद्र जी को बोलना है। बिल्कुल, वेरी क्विक। आपको जहां तक इनकी बातों से निकलकर आ रहा है, मुझे बता दीजिएगा गलत हूं कि सही हूं, आप ही पूछ के बताइएगा, मैं इनसे डायरेक्ट सवाल पूछना भी नहीं चाहता। जहां तक इनकी बातों से निकलकर आ रहा है तो ये कटेंगे तो मुसलमानों की बात कर रहे हैं कि मुसलमान काटेंगे, और बटेंगे तो इसका मतलब यह है कि हिंदुओं की बात कर रहे हैं। जहां तक इनकी बातों से मुझे समझ आ रहा है और आपकी सम्माननीय जनता को समझ आ रहा होगा। लेकिन यहां बंटवारे की राजनीति कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है। प्रतीक जी, बहुत महत्वपूर्ण बात, मैं हिंदू धर्म का अनुयायी हूं, आप भी हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, मेरे साथी धनंजय गिरि जी भी हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, और मुझे इस बात पे बहुत गर्व है। जितना ही गर्व आपको होगा और उतना ही गर्व धनंजय जी को होगा। जी शैलेंद्र जी। प्रतीक जी, बड़ा ही हास्यास्पद है कि सिलेक्टिव होकर लोग जो है बात रखने का प्रयास करते हैं। मैं शुरुआत से बात रखता हूं कि इन्होंने बात की, तमाम साथियों ने आरएसएस की बात की। आरएसएस की स्थापना 1925 में होती है, और यदि आरएसएस इतना ही शक्तिशाली था तो ये लोग जो बात करते हैं कि हिंदू राष्ट्र की मांग करता है, तो वो तो 47 में हिंदू राष्ट्र बना दिया होता। किस तरह का तर्क दे रहे हैं आप? इनको शर्म आनी चाहिए। मैं बीच में नहीं बोला था। मोहब्बत, ये देखिए, मोहब्बत की दुकान में कमजोर होगा उतना हमारा देश ऊपर जाएगा। ज्यादा बोलने बीच में बोलने से नहीं साबित होती है। जी इनकी नहीं है, बताइए। जो ये है ना वही प्रदर्शन कर रहे हैं। मोहब्बत की दुकानों में ऐसा ही सामान है, वो दिख रहा है। अब मैं विषय पे आता हूँ। मेरा कहना है कि बात करते हैं, नहीं, मेरे पे पर्सनल अटैक करेंगे, मेरी पार्टी पे अटैक करेंगे, बोलेंगे बीच में, तो सही बात है ना। ये काटेंगे उसको। अरे ये आचरण क्या है? अगर आप लोग विष फैलाएंगे तो अपनी मोहब्बत से काटेंगे। वेरी बैड। मैं ये कह रहा था कि आरएसएस के ऊपर जो आरोप लग रहा है कि आरएसएस की वजह से जो है देश में बांटने में उनका योगदान था, तो यदि आरएसएस इतनी पावरफुल थी तो उनकी तो मांग तो हिंदू राष्ट्र की है ना, जो 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 ये लोग बात करते हैं। तो फिर तो भारतवर्ष को जो है 1947 में हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाना चाहिए था। किस तरह का तर्क है? जो संगठन नया बना हुआ है, अब दूसरी तरफ बात करते हैं इंडियन मुस्लिम लीग की, आप उनके साथ सत्ता की साझेदारी निभा रहे हैं केरला के अंदर जो। दूसरा, और आगे हम बढ़ते हैं, ये बात कर रहे हैं जो है कटेंगे तो बटेंगे, इसको वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखने वाली बात है। और अगर आपको ये लगता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, तो मैं ऑफिशियल मतलब स्टेटमेंट देता हूं। 2014 के चुनाव में पहली जो लीडर थी मायावती, आपके सहारनपुर में खुले तौर पे मुसलमानों को संबोधित करते हुए कि आपको एक होकर रहना है, मुसलमान शब्द का इस्तेमाल करते हुए। कौन, किसने, क्या नरेंद्र मोदी ने मुसलमान शब्द का इस्तेमाल किया है? क्या योगी ने मुसलमान शब्द का इस्तेमाल किया है? नहीं, आप आपने कि मैं आपके बीच में नहीं बोला। ये क्लैरिफाई भी नहीं करेंगे, नहीं, और घुमाते भी रहेंगे। तो ये थोड़ी देर पूरी 40 मिनट के बाद वो शख्स बोल रहा है। बिल्कुल अच्छी बात है। आप पे लेट भी आए हैं और उनको बोलने दीजिए ना, लेकिन क्लैरिफाई भी नहीं करेंगे और घुमाते भी रहेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। नहीं, यही आचरण है। आप क्लैरिफाई करने का मौका दूंगा। मैंने बोला ना, मैंने सीधा सवाल पूछा, क्लैरिफाई किया ही नहीं। पूछिए, सवाल पूछिए। चलिए मैं डिबेट नहीं सर, इस तरह से नहीं। आपने कहा कि 2014 के इलेक्शन की रैली में वो सवाल बहन जी ने कहा और वो उस बात पर आया। सवाल ये है कि बटेंगे कटेंगे में हिंदू मुसलमान कहां हो रहा है, ये बात है। एक है तो सेफ है, इसमें हिंदू मुसलमान कहां है, ये सवाल है, ये बड़ी बात है जी। और मैं पूरा कर दूं। हाँ, इन लोगों का यह कहना है कि इस तरह का संदर्भ इनका रखने का प्रयास हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो 3 बड़ी योजनाएं हैं, यह बहुत गौर करने वाली बात है। 3 बड़ी योजनाएं हैं, उन बड़ी योजनाओं के लाभार्थी 30 से 35% मुसलमान हैं। जो लोग बोलने से बचते हैं
चुप रहिए आप। जो बोलने से बचते हैं, तो यदि वो लाभार्थी हैं तो क्या वो उतना जन समर्थन दे रहे हैं क्या सरकार को? के पास डाटा है, बताइए कहां से डाटा मूर्ख लेकर हो क्या तुम? आए? अरे भैया मूर्ख आप जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग नहीं है, हैं, आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, आपको झूठा और जब तक रखे जाए तो इस तरह की मनोदशा, आप जब तक जब तक रखे जाए तो इस तरह की मनोदशा। आपके पास कोई तर्क नहीं है, आप एक बात का भी जवाब नहीं दे पाए, घुमा रहे हैं जलेबी की तरह घुमा रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। क्या तरीका है? शैलेंद्र जी से मैं कह रहा हूँ, शैलेंद्र जी वो मूर्खता जैसा शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बाकी रंगरेज जी आप भी मैं पता नहीं क्या बोल मैं रहा हूं। रंगरेज जी मैंने मैं टोक दिया, कोई बात हो जाएगी। मैंने टोका रंगरेज जी, अरे रंगरेज मैंने टोका। मैं क्यों कर रहा हूं? यदि मैं जो सरकारी आंकड़ा है उसके खिलाफ अगर मैं बात करूं तो मैं मूर्ख हूं। राइट है, मैं स्वयं के लिए कहता हूं। मान लिया मैंने। अकलमंद वो होता है जो सरकार के द्वारा दिए गए आंकड़े को जो समर्थन करे, चाहे वो किसी भी की सरकार हो। यदि कांग्रेस की सरकार कोई आंकड़ा देती है, सरकारी आंकड़ा है, तो मैं उसका समर्थन करूंगा। और वो हर व्यक्ति मूर्ख है, मैं रिपीट करता हूं, जो सरकारी आंकड़ों के खिलाफ बात करता है। तो आप बताइए, आप किस तरह के तथ्यों की बात कर रहे हैं? ठीक है, क्यों गुमराह करने की बात कर रहे हैं? ठीक, वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट। एक बहुत स्पष्ट बात है, 1905 में अफगानिस्तान हमसे अलग हुआ, उस समय वहां 70% के आसपास आबादी हिंदू की थी, आज 0.6% है। लोग कहां गए? जमीन खा गई, आसमान निकल गया। 47 में पूर्वी पाकिस्तान जो बटा हमसे, जो पाकिस्तान आज है, उसमें 15% हिंदू आबादी थी, आज 2% रह गई, 2 से नीचे चली गई। 30% जो बांग्लादेश है अभी, उसकी आबादी हिंदुओं की 30% थी, 0.75% रह गई। ये गए कहां? जमीन खा गई, आसमान निकल गई। कांग्रेस की कलई खुल रही है, क्योंकि आप जो बात करते हैं, आप कितनी वाहियात बात करते हैं। आप मोहब्बत की दुकान लगाते हैं, मोहब्बत दुकान बिकती है तो तिजारत होती है जो दुकान में होती है। जिसको यह भी नहीं पता हो कि परिवार में प्यार होता है और दुकान में व्यापार होता है, जो व्यापार करते हो प्यार का, ऐसे कांग्रेसी, ऐसी इनकी कलई खुल रही है। आप बताइए, इस देश में लगा जब धर्म के आधार पर आप देश को बांट दिए, धर्म के आधार पर देश को बांटने वाली और दीमक की तरह चाटने वाली कांग्रेस पार्टी, जो बाबर की मजार पर जवाहरलाल नेहरू गए, इंदिरा गांधी गई, और जिन्होंने लिखा है, और नटवर सिंह ने अपनी किताब में वन लाइफ इज नॉट एनफ में, कि उन्होंने कहा कि जब वहां से मुड़ी मैडम, तो उन्होंने कहा कैसा लगा जैसे सदिया सिबट के लम्हों में आ गई। ऐसा उन्होंने कहा। जो जिस तरह से मुस्लिम परस राजनीति करते हैं, मुल्क के ऊपर मुनाफत मुसलमान को रखने के, हम कहते हैं मुल्क का मुसलमान भी इसी माटी का है। आप इसी माटी से जुड़ कर रहिए। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बात ही नहीं करते। मैं अब्बास साहब को लूंगा, समाजवादी पार्टी वो जाने वाले हैं, डायरेक्ट कमेंट नहीं तो इसलिए मुझे मालूम है, बस वो जाने वाले हैं, इसलिए मैं उनको दे रहा हूं। उसके बाद मैं कांग्रेस से ले लूंगा। जी अब्बास साहब, यहीं से बात शुरू हुई थी, वो बात तक कहां तक पहुंच गई? एकदम देखिए प्रतीक जी, ये बात जो फजूल की कर रहे हैं, उधर AMIM वाले भी और इधर से भी, ये इस तरह की फजूल की बात है। MIM वाले क्या? इन्हें हमसे सीखना चाहिए कि MIM वालों को, हम समाजवादी लोग, PDA के लोग, हम सबको मिलाने की बात करते हैं, हम सबको जोड़ने की PDA बात में करते पूरा हैं। समाज कहां मिला रहे हैं आप? PDA में हम सबको, हम अपर कास्ट को भी रखते हैं, गरीब जितने कहां पे है? अपर कास्ट मुझे हैं। बताइए PDA में अपर कास्ट कहां है? देखिए मुझे आप बताइए। ये अपर कास्ट ही तो है। कौन? देखिए जनरल, ये लास्ट में जो PDA है, ए जो है, फुल फॉर्म ये क्या है? अपर कास्ट का हम वो करते हैं। पीडीए का फुल फॉर्म क्या है? वो तो देखिए, अल्पसंख्यक नहीं, है। नहीं, PDA नहीं, का फुल फॉर्म उसमें क्या हम है? सबको रखते हैं। अच्छा, अल्पसंख्यक में सबको रखते हैं? नहीं, अल्पसंख्यक में हम नहीं। ही यहाँ पे जो अल्पसंख्यक में हमारे जाएंगे। भाई गरीब हैं, अपर कास्ट से हैं, वो PDA में हैं। ये है उन्होंने बांटना, हमें वोट दिया है। समाज को ये है बांटना। और जो ओबीसी में अपर क्लास हैं वो भी हैं। देखिए OBC वाले जो तो ओबीसी में अपर कास्ट है, OBC और जितना PDA, उन्होंने तो देश को आजाद करा, ये क्या आजाद कराएंगे? 90% PDA के लोगों ने खून दिया है, इस देश के लिए कुर्बानी दी है। ये दलाली कर रहे थे अंग्रेजों की। ये शब्द गलत है, ये आपत्तिजनक शब्द है। आपने हमने खून दिया है। PDA का आपको पूरा फुल फॉर्म नहीं पता।